हे गाइस, तो जैसा कि महीना चल रहा है मई का और यहाँ पे फ्लैगशिप किलर लॉन्च हो रहे हैं, फिर वो चाहे वन प्लस हो या फिर एसस हो या फिर और कोई दूसरी कंपनी हो या नहीं। यहाँ पे जब इन सब चीज़ों की बात आती है कि कम प्राइस में ज़्यादा स्पेक्स, ज़्यादा फीचर्स, तो यहाँ पे बजट रेंज में Xiaomi जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है। और Xiaomi के ही रेडमी कंपार्टमेंट से एक नया फ़ोन आ रहा है जिसका मॉडल होगा Redmi K20 और ये कहा जा रहा है कि ये Xiaomi लेके आने वाला है फ्लैगशिप किलर के तौर पे, एज इन Xiaomi की तरफ से जो फ्लैगशिप किलर होगा वो यही फोन होगा। पहले तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे पोको F2 आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी जितने भी ट्वीट्स और लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं उनसे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे Xiaomi Redmi K20 लेके आ रहा है। अब अगर इस फोन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस फोन के स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे इस फोन की जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon 855, ऑब्वियसली ये तो होना ही था। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रैम और स्टोरेज का वेरिएंट है वो 6GB से रैम स्टार्ट होता है और 8GB तक जाता है, और यहाँ पे स्टोरेज का भी वैसा ही है, 64GB से स्टार्ट होता है और 256GB तक जाता है। हालांकि यहाँ पे 12GB रैम का कोई वेरिएंट होगा या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन सी रीड एंड राइट की मेमोरी की वर्जन यूज होगी वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। शायद इसमें UFS 3.0 हो, क्योंकि यहाँ पे जो बेंचमार्क्स और Antutu स्कोर्स आए हैं उनसे देख के ये लग रहा है कि इस फोन में जरूर कुछ एक्स्ट्रा होगा, या तो लिक्विड कूलिंग होगी या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा सुपीरियर टाइप का चीज होगा। उसके बाद तो यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन होगा वो होगा 6.39 इंचेस का एक एमोलेड फुल HD डिस्प्ले, जहाँ पे ना ही आपको कोई नॉच मिलेगी ना ही आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा। खैर उस पे बाद में आएंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000 mAh का एक मासिव बैटरी यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्विक चार्ज है वो है क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली ये एक 18 वॉट का चार्जर यहाँ पे सपोर्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे वन प्लस जैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 30 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप उतने ज्यादा वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट करवाते हो तो यहाँ पे बैटरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो चीज अच्छे से हो सके, नहीं तो वो फिर ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो खैर ये उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चार्जिंग टाइम आजकल उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। एज इन अगर आप पूरे फोन को देखो तो आप शायद इस चीज पे सैक्रिफाइस करने को रेडी हो सकते हो। अब बढ़ते हैं इस फोन के कैमरा की ओर। तो यहाँ पे भी वही मेन सेंसर आ रहा है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586। उसके साथ यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो ये हो सकता है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। हालांकि इसे लाके फायदा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यही थे इसके कुछ स्पेक्स। और अगर बात करें डिजाइन की और बॉडी की तो वो अभी ज्यादा सामने आए नहीं है। यहाँ पे UI पे डिस्कशन चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये Xiaomi का MI UI लेके आएगा या फिर जो पोको में उन्होंने यूज किया था जो कि स्टॉक के बहुत क्लोज था वो वाला UI इसमें होगा। खैर वो तो फोन आने पे ही पता चलेगा कि इसमें क्या होगा। अब बात करते हैं इस फोन की वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे 2 वेरिएंट्स आएंगे, एक होगा K20 Pro और एक होगा K20। सुन के वन प्लस की याद आ गई। यहाँ पे K20 Pro के भी 3 से 4 वेरिएंट होंगे और K20 के भी 3 से 4 वेरिएंट होंगे। लीक्स और रूमर्स ये बोल रही है कि ये फोन 28,000 से स्टार्ट हो सकता है, तो शायद उस पर ये एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन शायद। इन सब के साथ साथ यहाँ पे USB Type-C का सपोर्ट भी है और 3.5mm हेडफोन जैक भी मिलती है आपको, जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि होनी चाहिए आज के फोन्स में। और ये फोन लॉन्च हो सकता है 21 मई को। यहाँ पे 3 कलर्स में ये लॉन्च होगा, एक होगा ग्लेशियर ब्लू, कार्बन ब्लैक, फिर एक होगा रेड शार्क रेड। भगवान जाने क्या क्या लेके आते हैं ये लोग कलर्स के नाम। तो बस यही थी फोन की स्पेसिफिकेशंस। अब ये शायद इतनी ज्यादा एक्साइटिंग ना हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वन प्लस और एसस काफी कमाल के डिवाइसेस लेके आ चुके हैं, और अगर Xiaomi को अपनी पकड़ बनानी है मार्केट में तो उसे इन सबसे कम प्राइस में ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पे ऑफर करनी होगी। इनफैक्ट जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है Xiaomi का वो बहुत अच्छा नहीं होता है, वहां पे इन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूँ कि इस फोन में कोई ऐड नहीं आएंगे जो कि MIUI में आते हैं, तो ये भी एक दरख्वास्त रहेगी Xiaomi से कि वो कुछ ऐसा काम ना करे। अब आगे बढ़ते इस फोन की स्कोप की, तो भाई ये तो एकदम वन प्लस के ही जैसा कुछ वेरिएंट्स लेके आ गए हैं, भले कम प्राइस में हो, लेकिन अगर आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिएगा तो आप नहीं चलिएगा उतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक फोन आउट ऑफ द सिलेबस आ चुका है और वो काफी अच्छा है। आपका क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल की वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे।